अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ऑन कॉन्ट्रास्ट मीडिया। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं वाटर सॉल्युबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया एंड आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में गैसेस एज अ कॉन्ट्रास्ट मीडिया हम किस तरह यूज़ करते हैं एंड बेरियम एज अ कॉन्ट्रास्ट मीडिया हम किस तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें गैसेस की, ठीक है, तो गैसेस के बारे में सबसे पहले ये बात याद रखिए कि इट्स अ नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया, कॉन्ट्रास्ट एजेंट। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट एजेंट। दूसरी बात ये है ना कि इसको हम कभी भी एज अ सिंगल कॉन्ट्रास्ट यूज़ नहीं कर सकते, हम हमेशा इसको डबल कॉन्ट्रास्ट ही यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप CO2 ले लो, आपके पास ये नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट एजेंट हो गया, इसके साथ आप बेरियम को जो है वो ज़रूर इंजेक्ट करोगे, तब हमारे पास डबल कॉन्ट्रास्ट इफेक्टिवली यूज़ होगा टू विजुअलाइज द रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर जिसके लिए भी आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फिर अगर हम बोलें तो गैसेस को अगर हम GIT के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, GIT इधर हम बात करें GIT को, तो GIT में हम कहते हैं कि अपर GIT एंड लोअर GIT। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गैसेस अपर GIT में हमारे पास किस तरह जो है वो यूज़ होती हैं। अपर GIT में हमारे पास आता है एसोफेगस आता है, स्टमक आता है एंड डिओडेनम। ठीक है, तो अगर हम इन स्ट्रक्चर्स के लिए गैसेस को इंजेक्ट कर रहे हैं तो आपको ये करना चाहिए, ये ख्याल रखना चाहिए कि मैक्सिमम उसका वॉल्यूम 200 to 400 ml कवर होना चाहिए, जिस स्ट्रक्चर के लिए भी हम जिस स्ट्रक्चर की विजुअलाइजेशन के लिए हम उसको इंजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम 200 to 400 मैक्सिमम जो है वो होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगा बेरियम को, नॉट डिस्टर्ब द बेरियम कोटिंग। ठीक है, डिस्टर्ब बेरियम कोटिंग, जो बेरियम हमने इसके साथ यूज़ किया है इधर पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट एजेंट, तो वो कभी भी इसको जो है वो डिस्टर्ब नहीं करेगा इसकी कोटिंग को। अगर हम फॉर एग्जांपल यूज़ करते हैं टू वेज है हमारे पास इसको यूज़ करने की। ठीक है, अगर हम अपर GIT के लिए यूज़ कर रहे हैं गैसेस को, नंबर फर्स्ट अगर हम म्यूकोजल पैटर्न को जो है वो विजुअलाइज करना चाहते हैं, म्यूकोजल पैटर्न को, या हम डिस्टिंक्शन चाहते हैं, डिस्टिंक्शन हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ वॉल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम एसोफेगस की वॉल्स की डिस्टिंक्शन करना चाहते हैं, अगर हम स्टमक की जो है वॉल्स जितनी भी है ना म्यूकोजल वॉल्स हैं उसको जो है डिस्टिंक्ट करना चाहते हैं, उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो बेटर विजुअलाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, गैसेस को इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, बेरियम के साथ। ठीक है, तो अगर हम म्यूकोजल पैटर्न देखना चाहते हैं, उनकी डिटेल को व्यू करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, गैस को इंजेक्ट करते हैं, गैसेस को जो है वो ओरली इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, ओरली इंजेक्ट करते हैं और जो गैस ग्रेन्यूल्स है ना उसको मिक्स करते हैं कार्बेक्स के साथ। कार्बेक्स हमारे पास सिट्रिक एसिड फ्लूइड है, सिट्रिक एसिड फ्लूइड है, ये जो है ये गैस ग्रेन्यूल्स या कैप्सूल्स जो है ये हम इस फ्लूइड में मिक्स करके ओरली इंजेक्ट करते हैं पेशेंट में। ठीक है, तो हमारे पास अपर GIT का जो वॉल्स की विजुअलाइजेशन है वो अच्छे से हो जाती है। ठीक है, सेकंड नंबर अगर हम बात करें तो हमारे पास अगर हमें म्यूकोजल पैटर्न का डिटेल नहीं चाहिए। ठीक है, म्यूकोजल पैटर्न डिटेल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एनाटॉमी चाहिए या हमने सिर्फ फंक्शनल स्टडी करनी है। ठीक है, अगर हमने सिर्फ फंक्शनल स्टडी करनी है अपर GIT की, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम टॉनिक वाटर यूज़ करते हैं। टॉनिक वाटर क्या होता है, CO2 प्रोड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, CO2 प्रोड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। अगर इस कंडीशन में अगर हम एक्सपेंशन ऑफ द वॉल देखना चाहते हैं, डिस्टिंक्शन ऑफ द वॉल पे देखना चाहते हैं, इस कंडीशन में अगर आप टॉनिक वाटर को जो है वो ओरली देते हो पेशेंट को, देन आपके पास ये वाली जो है डिटेल विजुअलाइज नहीं होगी। हमेशा आपके पास या तो एनाटॉमी होती है, फॉर एग्जांपल एसोफेगस अगर आप ले रहे हो तो सिर्फ एनाटॉमी या इसकी जो है फंक्शंस वगैरह आपके पास विजुअलाइज हो जाते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आते हैं लोअर GIT, या जो आपके पास है लोअर GIT में सबसे इम्पोर्टेंट जिसके लिए हम गैस को यूज़ करते हैं वो है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन या जिसको हम लार्ज बाउल भी कहते हैं। ठीक है,
तो लार्ज बाउल के लिए अगर हम यूज़ करते हैं तो नंबर फर्स्ट हम यूज़ करते हैं CO2 को, ठीक है। CO2 को हम यूज़ करते हैं पंप्स के ज़रिए, हम इसको इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, इंजेक्ट करते हैं थ्रू पंप्स, और इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, म्यूकोजल पैटर्न को क्या करते हैं, म्यूकोजल पैटर्न को जो है वो विजुअलाइज करते हैं, ठीक है, विजुअलाइज करते हैं। अब इनका जो हमारे पास प्रेशर होगा ना, प्रेशर हमारे पास होता है 15 to 25 mm ऑफ Hg, ठीक है, mm ऑफ Hg, ठीक है। तो हमारे पास जो हम CO2 पंप के ज़रिए जो है वो इंजेक्ट करते हैं, म्यूकोजल पैटर्न के लिए हम यूज़ करते हैं, और हम क्या करते हैं, इमेजेस को एनहांस करते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर हमारे पास CO2 यूज़ होता है हैंड पंप से, हैंड पंप्स, ठीक है, ठीक है। तो हैंड पंप के ज़रिए हम रेक्टल राउट के ज़रिए जाते हैं, ठीक है, रेक्टल राउट के ज़रिए हम जो है गैसेस को इंजेक्ट करते हैं, बट इसके हमारे पास 2 ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, टू हमारे पास क्या है, इसके ड्रॉबैक्स हैं। सबसे पहले ड्रॉबैक तो इसका ये है ना, सबसे अगर आप देखें तो फर्स्ट ड्रॉबैक इसका ये है कि हमारे पास रैपिड रिजॉर्प्शन होती है, रैपिड रिजॉर्प्शन होती है इसके ज़रिए। रैपिड रिजॉर्प्शन का क्या मतलब है कि CO2 जो है ना वो हमारे पास एब्जॉर्ब हो जाता है बाय द वॉल, ठीक है, बाय वॉल वो क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है, इफेक्टिवनेस इतनी नहीं आती, ठीक है, विजुअलाइजेशन इतनी अच्छी से नहीं होती। दूसरा ये है कि हमारे पास जो इंफीरियर बाउल डिस्टिंक्शन है ना वो हो जाती है, इंफीरियर बाउल डिस्टिंक्शन हो जाती है। जो हम अगर फॉर एग्जांपल एयर को यूज़ करते हैं या CO2 को यूज़ करते हैं तो एयर ज़्यादा इफेक्टिवली जो है इसी हैंड पंप के थ्रू हमारे पास एयर ज़्यादा इफेक्टिवली हमारे पास विजुअलाइजेशन करता है, जबकि CO2 लेस इफेक्टिव जो है डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन हमारे पास देता है ऑफ द डिस्टिंक्शन ऑफ द वॉल, ठीक है। तो हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल हम कोलोनोस्कोपी करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कोलोनोस्कोपी करते हैं जिसमें आपको म्यूकोजल पैटर्न की डिस्टिंक्शन की ज़रूरत है, देन CO2 इतना इफेक्टिवली जो है वो आपको इंफॉर्मेशन नहीं देता जितना आपके पास नॉर्मली एयर जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये सारा था आपके पास गैसेस के बारे में कि गैसेस एज अ कॉन्ट्रास्ट मीडिया हम कैसे इंजेक्ट करते हैं, क्यों इंजेक्ट करते हैं। ये चीज़ें मैं अभी से आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे जब आपके पास प्रोसीजर्स आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि गैसेस हमारे पास के कौन कौन से राउट्स के ज़रिए हम यूज़ करते हैं, कौन कौन से गैसेस एजेंट्स हम यूज़ करते हैं। मोस्टली हम CO2 यूज़ करते हैं, कार्बिक्स ग्रेन्यूल्स यूज़ करते हैं, या कोई भी CO2 कंटेनिंग जो है वो एजेंट्स जो है वो हम यूज़ करते हैं फॉर GIT, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं बेरियम एज अ कॉन्ट्रास्ट मीडिया पे। अगर हम बेरियम की बात करें तो हम डिफरेंट प्रोसीजर्स पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी बुक में जो प्रोसीजर्स हैं कहते हैं कि वो हमारे पास है बेरियम स्वॉलो है, बेरियम मील है, ठीक है, इस तरह और भी प्रोसीजर्स है, फॉर एग्जांपल बेरियम एनिमा हो गया, ठीक है। तो सब में बेरियम बेरियम बेरियम। अब इस बेरियम का मतलब क्या है, बेरियम का असल मतलब जो है ना उसकी कंपोजिशन पे है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ द बेरियम है बेरियम सल्फेट यूज़ होता है असल में, ठीक है। बेरियम सल्फेट जो होता है इसको जो H2O है ना वाटर, इसके साथ मिक्स करके डिफरेंट डाइल्यूशंस हम बनाते हैं, डिफरेंट डाइल्यूशंस बनाते हैं या सस्पेंशंस बनाते हैं, ठीक है। इसी सस्पेंशंस एंड डाइल्यूट के बेस पे हम इसको ब्रेन्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और वो ब्रेन्स हमारे पास डिफरेंट एनाटॉमिकल जो है, फॉर एग्जाम्पल आपका एसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया या ड्यूडेनम हो गया, तो डिफरेंट ब्रेन्स की जो बेरियम सल्फेट सस्पेंशंस है वो डिफरेंट एनाटॉमी के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल एसोफेगस के लिए डिफरेंट ब्रांड का जो है बेरियम सल्फेट यूज़ होगा, जो स्टमक है उसके लिए डिफरेंट ब्रांड का जो है वो यूज़ होगा, ठीक है। तो इस तरह ब्रांड को जो है वो डिवाइड किया गया है आपके बुक में टेबल 3.1 को अगर आप देखें 3.1 को, ठीक है। तो इसको इस तरह याद नहीं रखना, बल्कि जो है मैं इधर जो पॉइंट्स बता रही हूँ बस वो अपने साथ याद रखनी है, ठीक है। डिफरेंट ब्रांड्स है जैसे बेरीटॉप हो गया, EZHD हो गया, EZ पैक है आपके पास, ठीक है, पोलीबार है आपके पास। तो ये सब जो है ना आपको अक्सर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अक्सर इसके साथ जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है इसके साथ वो किया जाता है, कंफ्यूज किया जाता है, ठीक है, कि जो है कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसमें तो जो है बेरियम यूज़ होता था हमारे बुक में, लेकिन जो बेरियम है ना ये इसी का सस्पेंशन है, बेरियम का सस्पेंशन किसी भी ब्रांड का जो है उसको नाम दिया जाता है, ठीक है। इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना, ये डिफरेंट ब्रांड्स के नाम है।
फॉर एग्जांपल आपकी बुक में है 5 प्रोसीजर्स, उसको जो है उसकी कॉन्ट्रास्ट मीडिया को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अभी से इसलिए डिस्कस करवा रही हूँ कि बाद में आपको आसानी हो, हम सिर्फ प्रोसीजर्स पे जाएँ, ठीक है। इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को डिटेल से पढ़ें, ठीक है। 5 प्रोसीजर्स है हमारे पास। नंबर फर्स्ट अगर आप देखो तो कॉन्ट्रास्ट स्वॉलो या आप कह सकते हो बेरियम स्वॉलो है हमारे पास, ठीक है। बेरियम स्वॉलो, तो बेरियम स्वॉलो हमारे पास, पहले तो इसके बारे में ये बात याद रखिए कि इसको हम एसोफेगस की विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। एसोफेगस को हम विजुअलाइज करते हैं तो ये वाला प्रोसीजर हम करते हैं बेरियम स्वॉलो, ठीक है। फिर इसके बारे में जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है, इसके बारे में ये बात याद रखिए कि इसके लिए हम बेरीटॉप को यूज़ करते हैं, ठीक है। बेरीटॉप ये एक ब्रांड है जो है बेरियम सस्पेंशन का ब्रांड, ठीक है। बेरियम सस्पेंशन होती हैं या डाइल्यूशंस होती हैं, इसको डिफरेंट ब्रांड्स के नेम दिए गए हैं। अब बेरीटॉप के बारे में एक बात ये याद रखनी है कि ये ऑल जीआईटी सिस्टम के लिए आप यूज़ कर सकते हो, नॉट ओनली फॉर एसोफेगस, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एसोफेगस के लिए यूज़ कर रहे हो और इसकी इतनी अच्छी विजुअलाइजेशन नहीं आती तो आप उसके बाद यूज़ कर सकते हो EZHD। HD का मतलब है हाई डेंसिटी, ठीक है, हाई डेंसिटी। तो इसको फिर आप जो है ना अच्छी से विजुअलाइजेशन के लिए, या आपको अगर हाई डेंसिटी का कॉन्ट्रास्ट मीडिया चाहिए तो आप EZHD को जो है वो यूज़ कर सकते हो, इस ब्रांड के बेरियम सल्फेट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नंबर सेकंड अगर आप देखें तो आपके पास है बेरियम मील, ठीक है। बेरियम मील के बारे में ये बात याद रखें कि इसको हम यूज़ करते हैं फॉर स्टमक विजुअलाइजेशन, ठीक है। फॉर स्टमक इवेल्युएशन हम इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं उसके लिए, ठीक है। ये हमेशा अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल बेरियम मील में हम सिंगल कॉन्ट्रास्ट देते हैं, ठीक है। अगर हम सिंगल कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं तो हम सिर्फ काम चला लेते हैं EZHD से, ठीक है। लेकिन अगर हम डबल कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं, ठीक है, डबल कॉन्ट्रास्ट और स्टमक की डिस्टिंक्शन को देखना चाहते हैं, स्टमक की वॉल्स की पैटर्न को देखना चाहते हैं, तो हम डबल कॉन्ट्रास्ट यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, EZHD इज ओके, ठीक है, ये बेरियम सल्फेट है, पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया है। उसके साथ साथ हम कार्बिक्स ग्रेन्यूल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि एक सिट्रिक एसिड फ्लूइड होता है जिसमें हम ग्रेन्यूल्स को मिक्स करते हैं, ठीक है। तो कार्बिक्स ग्रेन्यूल्स को भी हम ओरली लेते हैं इसके लिए, ठीक है। थर्ड नंबर अगर आप देखें तो आपके पास है बेरियम फॉलो थ्रू। बेरियम फोरो थ्रू जो है ना, इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए जो है वो यूज़ करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के विजुअलाइजेशन के लिए हम इसको जो है वो यूज़ करते हैं। सबसे पहले इसमें ये बात याद रखिए कि EZ-PEG इसमें यूज़ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। EZ-PEG ब्रांड का बेरियम सस्पेंशन यूज़ होता है। इसके साथ साथ हम अगर हमें चाहिए सॉर्बिटॉल भी दे सकते हैं, सॉर्बिटॉल भी दे सकते हैं, गैस्ट्रोग्राफिन भी देते हैं इसके साथ साथ मिक्स करके, ठीक है। और क्लोप्रोमाइड भी देते हैं, मेटाक्लोप्रोमाइड, ठीक है, इसको भी देते हैं। इन सब का मकसद जो है ना, हम आगे पढ़ेंगे कि ये किस किस के लिए, लेकिन मोस्टली जो उनका कॉमन फंक्शन है ये है कि हमारे पास ये जो बेरियम है ना, इसका मूवमेंट स्लो किया जाए ताकि हमारे पास विजुअलाइजेशन अच्छे से हो इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारे पास है स्मॉल बाउल एनेमा, ठीक है। तो स्मॉल बाउल एनेमा भी हम स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमारा जो है ना काम नहीं चलता बेरियम फॉलो थ्रू से, देन हम दूसरी प्रोसीजर पे स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए जो यूज़ होता है वो है स्मॉल बाउल एनेमा। ये हम नेज़ल के थ्रू करते हैं, नेज़ल जो है ना राउट इसके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास EZ-PEG भी यूज़ कर सकते हैं, हम EZ-PEG भी यूज़ कर सकते हैं, और बेरीटॉप भी हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। बेरीटॉप मैंने पहले भी बताया कि ये ऑल जीआईटी सिस्टम के लिए हमारे पास यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद अगर फिफ्थ नंबर पे आप देखें बेरियम एनेमा, ठीक है। बेरियम एनेमा हम लार्ज इंटेस्टाइन या लार्ज बाउल के विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें हमेशा ये बात याद रखें कि लार्ज बाउल के लिए हम हमेशा पॉलीबार को यूज़ करेंगे, ठीक है, पॉलीबार इसमें यूज़ होता है हमारे पास। तो ये कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स आपने MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने ये चीज़ें हमेशा याद रखनी है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक विच इज़ अबाउट द कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ होता है एज अ गैसेस और एज अ बेरियम, ठीक है। तो इसको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा याद रखना है। इसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स को डिस्कस करेंगे, एंड देन हम जाएंगे अपने प्रोसीजर्स पे इंशाल्लाह, ठीक है। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।